ज्योतिषीय वास्तु विज्ञान में आज जानते हैं हस्त रेखा के अंदर शुक्र पर्वत का फल। जब व्यक्ति के हाथों में जो ग्रह बैठते हैं और ग्रह ही व्यक्ति के जीवन का भविष्य बताते हैं, शुक्र पर्वत विंस माउंट यानी कि शुक्र पर्वत का भविष्य, शुक्र पर्वत के अधीन आने वाले एवं शुक्र पर्वत के उभार लिए हुए व्यक्ति का जीवन चक्र कैसा होता है। जब व्यक्ति के अंगूठे के दूसरे पर्व के नीचे तथा जीवन रेखा से घिरा हुआ स्थान शुक्र पर्वत कहलाता है। शुक्र में स्वास्थ्य, सौंदर्य प्रियता, विलासिता, काम वासना, संतान उत्पादन, शक्ति, संगीत प्रियता, सहानुभूति आदि कई ऐसे आकर्षण का केंद्र होते हैं जो कानों के अंदर सुनाई देते हैं। अच्छे मधुर ध्वनियों का कारक शुक्र पर्वत हैं। जिसके हाथ में शुक्र पर्वत उभार लिए हुए हो, ऐसा व्यक्ति शालीनतापूर्ण जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति स्वस्थ, देखने में सुंदर और प्रभावशाली होते हैं। व्यक्तित्व के धनी भी होते हैं। धैर्य और साहस की कमी नहीं रहती है इनमें। यदि किसी के हाथ में शुक्र पर्वत की अनुपस्थिति होती है तो वह व्यक्ति संसार से वैरागी होता है, निर्मोही होता है और घर बार छोड़कर संन्यास ले लेता है। जब व्यक्ति की जन्म कुंडली में भी एक ऐसा योग बनता है और हस्तरेखा के अंदर भी एक ऐसी ही एक परिपाटी होती है, उसके अंदर जब शुक्र पर्वत व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है तो व्यक्ति संन्यास ले लेता है और केतु का भी प्रभाव हो तो व्यक्ति सन्यासी हो जाता है। शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद में भी व्यक्ति के ही स्थिति में एक और योग होता है। जब शुक्र पर्वत कमजोर हो और उसके ऊपर केतु का प्रभाव ज्यादा हो तो भी व्यक्ति विवाह होने के बाद भी वो संन्यास धारण कर लेता है। किंतु शुक्र पर्वत कम विकसित होता है तो व्यक्ति में साहस और उत्साह की कमी होती है। गृहस्थ जीवन में उसकी रुचि नहीं होती है और लापरवाही के कारण पूर्ण जीवन व्यतीत करता है और विवाह भी उसका नहीं होता है। ऐसा योग भी कम विकसित शुक्र का देखा जाता है। यदि ये पर्वत उभार लिए हुए हो तो व्यक्ति तेजस्वी होता है, लावण्यवान और आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है। ऐसे व्यक्ति आपत्ति काल में भी हंसते रहते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। कलात्मक वस्तुओं, सौंदर्य एवं प्रकृति के प्रति भी इनका लगाव बहुत ही गहरा होता है। जिन हथेलियों में शुक्र पर्वत आवश्यकताओं से अधिक विकसित होता है तो ऐसा व्यक्ति भोगी, विपरीत शक्ति या फिर लालायित प्रतीत रहते हैं और कलंकित और चरित्रहीन व्यक्ति होते हैं। शुक्र पर्वत की अनुपस्थिति से मानव के जीवन में अपेक्षा दुख और परेशानियां आती रहती हैं और व्यक्ति को दिशाहीन हो जाता है। यदि शुक्र पर्वत खुरदरी हथेली के साथ उभार लिए हुए हो तो वह व्यक्ति भोगी और अय्यास होता है और हर रोज उसका एक न एक शिकायत का तांता लगा रहता है। यदि हथेली चिकनी और मुलायम हो तो ऐसा व्यक्ति सफल, प्रेमी होता है, संवेदनशील होता है। शुक्र प्रधान व्यक्तियों को गले का रोग भी होता है और उसके कारण वो थोड़ा पीड़ित भी रहता है। जो स्वास्थ्य में ये उसके बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ईश्वर पर विश्वास नहीं होता है। मित्रों एवं परिचितों की संख्या अधिक रहती है। प्रेम और सौंदर्य को भी जीवन का हिस्सा बना देता है। यदि शुक्र पर्वत का झुकाव मंगल की ओर हो तो व्यक्ति जीवन में बलात्कार की घटनाएं बार बार होती रहती हैं और वो चरित्र का भी वो व्यक्ति कमजोर होता है। मंगल की तरफ झुकाव लिए हुए हो तो व्यक्ति बलात्कारी होता है एवं जेल तक की यात्रा भी कर लेता है। और यदि उसके अंगूठे का सिरा वर्गाकार का हो तो व्यक्ति तर्कशील होता है एवं यदि फैला हुआ हो तो व्यक्ति दयावान होता है। शुक्र प्रधान व्यक्ति शालीनता पूर्ण जीवन को भोगते हैं और यदि शुक्र पर त्रिभुज का चिन्ह हो तो व्यक्ति भौतिकवादिकता होता है। यदि शुक्र पर्वत पर 3 रेखाएं सीधी हो तो व्यक्ति
तनाव के अंदर उसका जीवन व्यतीत होता है। और तनाव में आदमी टेंशन के कारण व्यक्ति विचारों की फैक्ट्री बन करके वो व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, जीवन व्यतीत करने लग जाता है। जो विचारों के अंदर आदमी की हताश होकर के व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। यदि शुक्र पर्वत पर कोई क्रॉस का निशान हो तो व्यक्ति को बदनामी मिलती है, शरीरता का बार बार उसके पर लांछन लगता है। यदि शुक्र पर्वत पर कोई काला तिल हो तो उसके गुप्तांग में कष्ट रहता है, यद्यपि उसके कारण व्यक्ति थोड़ा परेशान रहता है। ऐसे व्यक्ति प्रेम के क्षेत्र में गंभीर नहीं होते हैं। यदि शुक्र पर्वत पर व्रत का निशान हो तो व्यक्ति भोगी और कामी होता है। यदि उसका सिरा गहरा हो, स्पष्ट हो तो व्यक्ति नपुंसक होता है। यदि शुक्र पर्वत पर कोई द्वीप का निशान है तो उसका पारिवारिक जीवन अत्यंत कष्टदायी होता है, जीवन में निराशा बहुत मिलती है। यदि शुक्र पर्वत पर वर्ग का चिन्ह हो तो व्यक्ति को कहीं पर प्रेम होता है और प्रेम के कारण उसका प्रेम विवाह होता है और व्यक्ति मधुर जीवन व्यतीत करता है। ये प्रेम के क्षेत्र में अत्यधिक सावधानी से काम लेते हैं, इसलिए बदनामी से बचते रहते हैं। यदि शुक्र पर्वत पर कोई जाल का निशान हो तो व्यक्ति आवश्यकताओं से अधिक भोगी होता है। यदि शुक्र पर्वत पर कोई नक्षत्र या तारे का निशान हो तो व्यक्ति का संबंध पत्नी के अलावा कई महिलाओं से होता है और व्यक्ति बहुत ही बड़ा षड्यंत्रकारी होता है। ये शुक्र पर्वत का फल है जो हस्तरेखा के अंदर व्यक्ति के जीवन का दर्शन करवाता है। जय महादेव।